जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? मस्त, शानदार, जिंदाबाद। आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। आप लोग जाइए अपने गांव में मेला लगा होगा, मेला घूम के आइए, उसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए, मैंने कल आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शन की वैल्यू बता दिया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको बताया था क्या कि एक की वैल्यू, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। देखिए, एक की वैल्यू 100%, ठीक। 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू 33/3%, 1/4 इक्वल टू 25%, ठीक। वन बाई 5 इक्वल टू 20%, 1/6 इक्वल टू 16/2/3%, 1/7 इक्वल टू 14/2/7%, और 1/8 इक्वल टू 12.5%, 1/9 इक्वल टू 11/1/9%, 1/10 इक्वल टू 10%, 1/11 इक्वल टू 9/1/11%, और 1/12 इक्वल टू 8/1/3%, 1/15 इक्वल टू 6/2/3%, और 1/20 इक्वल टू 5%। ये मैंने कुछ बेसिक रेशियो आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपको कुछ बेसिक रेशियो बताया था, ठीक। इसको देख लीजिए, मैंने आपको इसको बेसिक रेशियो बताया था। एक का वैल्यू 100%, 1/2 50%, 1/3 33/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16/2/3%, 1/7 14/2/7%, और 1/8 12/1/2%, 1/9 11/1/9%, 1/10 10%, 1/11 9/1/11%, 1/12 इक्वल टू 8/1/3%, 1/15 6/2/3%, और 1/20 5%, ठीक है। तो मैं दो और वैल्यू था, इसमें ऐड कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था एक 3/8 इक्वल टू 37.5%, और एक 4/7 था 57/1/7%। ये आपका बेसिक रेशियो है, ठीक है। आप इसको हमें याद एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से, और कुछ तो याद हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ चीज़ें वो प्रैक्टिस के दौरान आपको आ जाएगी, ठीक है। चलिए, और आपको मैंने क्या बताया था, अगर 1 से 50 तक स्क्वायर नहीं याद हो रहा है तो मिनिमम पहले 1 से 30 तक तो एकदम मस्ट है, ठीक। 1 से 30 तक एकदम मस्ट है, अच्छे से याद करिए। और क्यूब 1 से 15 तक एकदम, अगर 20 तक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, स्क्वायर 50 तक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, बट क्यूब 1 से 15 तक क्यूब ये एकदम रटी होनी चाहिए, और टेबल, ठीक है, एकदम मैथ स्ट्रांग करना है तो, ठीक। चलिए, मैंने बताया था पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना,
चलिए पहले मैं बताया था फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, देखिए उस समय मैं कुछ एग्जांपल कराया था और अभी भी थोड़ा कुछ एग्जांपल करा देता हूँ क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि 3/5 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। ठीक, तो इसकी दो मेथड होगा। फर्स्ट तो आप, मैंने बताया था कि कोई भी अगर दिया है तो आप डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5 20, तो 20 दहीं 60% हो जाएगा आपका ये वैल्यू। ठीक, एक तो ऐसे कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड में क्या बताया था आपको कि जैसे मैंने रटवाया था, क्या इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं बताया था 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। ठीक है, 1/5 का मतलब क्या हुआ, 20%। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई है तो आ जाएगा डायरेक्ट 60%। समझ पा रहे हैं आप। चलिए ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मैं बोल दिया दूसरा एग्जांपल कि 4/5 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। ठीक है, वही तरीका फर्स्ट मेथड कि आप डायरेक्ट 4/5 × 100 कर देंगे, 5 एकम 5 20, तो 20 चौक का 80% होगा। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा, एक ये हो गया। और सेकेंड मेथड मैंने आपको रटवाया था, क्या सेकेंड देखिए कि 4/5 को हम लिख कैसे सकते हैं, 4 × 1/5 लिख सकते हैं। और 1/5 का वैल्यू क्या होगा, 20%। ठीक है, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई है तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 20 चौक का 80%। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए कि ये जैसे मैं ले लूँ 4/9, इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना होगा, तो डायरेक्ट आप 4/9 × 100 कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 400/9। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 44 सही 4/9%। ठीक, अब मैं सेकेंड मेथड क्या बताया था कि 4/9 को मैं लिख क्या सकता हूँ, 4 × 1/9। ठीक, तो 1/9 को 1/9 का परसेंटेज वैल्यू मैंने बताया था, 1 कितना होता है, कितना परसेंट होता है, तो 11 से 1/9%। अब इसमें क्या है, 4 का मल्टीप्लाई है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 44 सही 4/9%। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 4 का मल्टीप्लाई अगर इसमें है ना तो इस वाले में भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे चौथा एग्जांपल ले लूँ 8/9%, सॉरी परसेंट नहीं रहेगा, इसको परसेंट वैल्यू हमको चेंज ही करना है परसेंट में। ठीक है, तो अब मैं 8/9 को एक तो ऐसे फर्स्ट में आप 8/9 × 100, ये तो बेसिक है। ठीक है, यानी 800/9। ठीक है, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 88 सही। चलिए देखते हैं। अब देखिए 8/9 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 8 × 1/9। तो 1/9 को मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होगी, परसेंट में 11 से 1/9%। ठीक है, अब 8 का मल्टीप्लाई है तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 88 सही 8/9%। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये भी वैल्यू दोनों की क्या वैल्यू सेम है, एक बेसिक तरीका है और एक जो मैंने परसेंटेज रटवाया था फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है, आप उसको एकदम याद कर लीजिएगा तभी ये सब अच्छे से कर पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 5/8। ठीक है, तो 5/8 एक तो मैं बताया था 5/8 × 100 करके निकाल लीजिएगा बेसिक से। और सेकंड क्या था
कि 5/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/8। ठीक, अब देखिए मैंने 1/8 का वैल्यू आपको रटवा रखा है। 1/8 का वैल्यू क्या होता है 12 सही 1/2% होता है। अब देखिए तो अब 5 का मल्टीप्लाई है इसमें, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 5/2। ठीक है, अब देखिए अब ये आ गया, ये कितना आ गया 60 सही 5/2। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब देखिए पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर हमको 10 में 3 का भाग देना है, ठीक है 3 का भाग देना है तो 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है 9, यहाँ आ जाएगा 1, तो इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ 3 सही 1/3। ठीक है, यानी ये रिमाइंडर हमेशा क्या होगा इससे छोटा होगा, बट यहाँ पर देखिए ये क्या है बड़ा है। ठीक है, ये क्या है देखिए बड़ा है इससे ना, तो 5 में हम लोग 2 का भाग देंगे, इसको 5 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 सही 1/2। देखिए 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, तो अब ये जो 2 बचा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा 62 सही 1/2। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। देखिए एक चीज़ मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 5/6। ठीक है, तो 5/6, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/6। ठीक है, अब मैं 1/6 की वैल्यू आपको बताया हूँ क्या होता है कि 16 सही 2/3%। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई है तो 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें ये करेंगे, तो आ जाएगा क्या 16 5 80 और 5 दूना 10/3। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था ये हमेशा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम 10 में, अब देखिए 10 में अगर 3 का भाग देंगे, ठीक है इधर देखिए 3 टाइम्स में जाएगा 9 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 सही 1/3, इतना लिख सकते हैं। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80 प्लस 3 सही 1/3, तो ये क्या करेगा ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 83 सही 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 5/7। ठीक है, 5/7, तो मैं क्या बताया इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 1/7। ठीक, तो 5 इंटू 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताया था 14 सही 2/7। ठीक है, कितना परसेंट बताया था। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें है तो 5 के लिए पूरा में कर देंगे, तो 14 5 70। ठीक, अब 5 दूना 10/7। अब ये देखिए फिर बड़ा है, इसको मैं हम लोग साथ में भाग देंगे। ठीक, भाग देंगे तो 70 प्लस, अब देखिए 7 1 कम 7, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो 1 सही 3/7। ठीक है, तो आ जाएगा आंसर आपका क्या, इसको जोड़ देंगे तो 71 सही 3/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आपको नहीं समझ में आया तो अलग से देख लीजिए। 10/7 में अगर हम भाग देंगे, ऐसे कर लीजिए आप। ठीक है, 10 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 1 के मना 7। ठीक है, 3, तो यही रिमाइंडर कितना बचा आपका 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 सही 3/7। यही मैंने लिखा था 1 सही 3/7। अब ये 7 इससे ऐड हो जाएगा 71 हो जाएगा और 71 सही 3/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कुछ और एग्जांपल, ऐसे तो मैंने कुछ बता दिया था, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे इसको देख लीजिए।
ठीक है। बेसिक फ्रिक्शन परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करना मैं पिछले वीडियो में बता दिया, इसमें कुछ थोड़ा एडवांस बताते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं ले लिया क्या 106 सही 2/3% को फ्रिक्शन में चेंज करिए। ठीक, फ्रिक्शन में चेंज करिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100% प्लस 6 सही 2/3%। ठीक है, तो 100% का मैंने बताया था इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 6 सही 2/3 किसका वैल्यू पर होता है, तो मैंने रटवाया था आपको कितना, वो 1/15। अब इसको जोड़ दीजिए, 15 कम 15 1 16/15, ये आपका आंसर आ जाएगा, फ्रिक्शन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने 106 सही 2/3 को जब चेंज किया तो इसका वैल्यू कितना आ गया 16/15। ठीक, चलिए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ले लिया 457 सही 1/7%। इसको अगर हमको फ्रिक्शन में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए 457 को मैंने क्या लिख सकता हूँ 400, ठीक है, और 57 सही 1/7%। ठीक, अब देखिए 400% को मैंने इसका एक की वैल्यू 100% की वैल्यू मैंने बताया था, 100% की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, तो 400% की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस, और 57 से 1/7 का मैंने बताया था कितना होता है 4/7। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 7 चौक 28, 28 4 32/7, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ले लिया 366 सही 2/3%। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 300% प्लस 66 सही 2/3%। 300% का वैल्यू कितना हो गया 3, प्लस 66 सही 2/3% का वैल्यू देखिए कितना होगा, मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको रटवाया था 1/3 किसका होता है 33 सही 1/3 का। अब इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 66 सही 2/3। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2/3, तो इसका आ जाएगा 3 3 9 2 11/3, ये आपका फ्रिक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए एक आध दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आप लोगों को एग्जांपल मैं इतना करवा दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे मैं चौथा एग्जांपल ले लेता हूँ 616 सही 2/3%। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 600% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूँ। अब 600% का मतलब कितना हो गया 6 प्लस 16 सही 2/3% का वैल्यू मैंने बताया था कितना होता है 1/6। ठीक है, तो 6 आएगा 36 1 37, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 37/6, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। पांचवा एग्जांपल देखिए, ऐसे मैं बोल दूँ 316 सही 2/3%। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 300% प्लस 16 सही 2/3%। तो 300% की वैल्यू क्या हो गई 3, प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6, तो 36 18 1 19/6, ये आपका फ्रिक्शन वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ये कुछ थोड़ा सा एग्जांपल अलग है। जैसे मैंने दे दिया 11/12 को परसेंटेज में चेंज करिए, परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, 11/12 को परसेंट में चेंज करना है,
तो आप एक तो डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड मेथड जैसे मैं रेशियो बताया था वैसे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1/12। देखिए 12 कम 12, 12 में से 1/1 गया तो गया 1/12, ठीक है। अब देखिए 1 का वैल्यू मैंने निकाल लिया, क्या होता है 100%, और 1/12 1/12 किसका होता है, 0 से 1/3% की, ठीक है। अब देखिए ये 8 से क्या ज़्यादा है, तो इसको पूरे को 8 मत घटाइएगा, तो 9 घटाइएगा, तो 100 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा कितना 91। और देखिए 3 में से 1 घटा दीजिएगा 2, यानी 91 से 2/3%, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप इसको डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बट जो मैं मेथड बताया हूँ उस मेथड से ऐसे करिए। चलिए 1-2 और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 23/12, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1/12, 12 दूना 24 में से गया 23/12। अब देखिए 1 100% के बराबर होता है, तो 2 किसके 200% के बराबर हो जाएगा, माइनस 1/12 का मैंने बताया था क्या 8 से 1/3। अब देखिए ये 8 से क्या है ज़्यादा है, तो पूरा आप क्या घटाइएगा, इसमें से 200% में से 9 घटाइएगा, ठीक है। 9 घटाइएगा तो 200 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा 191, ठीक है। अब देखिए अब 3 में से 1 गया 2, तो 2/3%, ये आपका फाइनली परसेंट में चेंज होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करना है, फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे करना है, ठीक। एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अच्छे से मैं सब कुछ आपको बता दिया कि फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करना। काफ़ी एग्जांपल भी आप लोगों को करवा दिया हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से मिठाई उठाई खाइए, मेला घूमिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए एसके पाठशाला। कल फिर मैं आपको अब क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। मैं फ्रिक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रिक्शन आपको अब करना आ गया होगा, और जो मैं लिखवा दिया हूँ उसको अच्छे से आप रट लीजिएगा। थैंक यू।